हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम एसटीईटी 2021 का पार्ट 5 स्टार्ट करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। ए नंबर इज टेकन फ्रॉम 1 to 100, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ प्राइम नंबर। पहले 100 नेचुरल नंबर में से हमने एक नंबर निकाला गया है और उस नंबर के प्राइम होने का प्रोबेबिलिटी निकालना है, जिसके लिए हमें पहले ये जानना होगा कि पहले 100 नेचुरल नंबर में कितने प्राइम नंबर होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, पहले 100 नेचुरल नंबर में टोटल 25 प्राइम नंबर होते हैं। अब जिस भी इवेंट का हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है, उसको हम ए नाम देंगे। ए इज इवेंट टू गेट प्राइम नंबर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ए बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। टोटल पॉसिबल आउटकम कितना है? 100। नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ए कितना है? 75। कितना आएगा? 1/4। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं नंबर 3 ऑप्शन हमारा आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द स्लोप ऑफ लाइन 4x प्लस में 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। गिवन लाइन का स्लोप निकालने के लिए सबसे पहले हमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का पता होना चाहिए। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है? y इक्वल टू mx प्लस में c। अब गिवन लाइन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के रूप में बनाएंगे। 3y इक्वल टू माइनस 4x प्लस में 4, y इक्वल टू माइनस का 4/3x प्लस में 4/3। अब गिवन लाइन और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को कंपेयरिंग करेंगे। इस प्रकार हम बोल सकते हैं m का वैल्यू माइनस का 4/3 होगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A and B can do a piece of work in 12 days. B and C can do a work in 15 days. C and A can do in 20 days. How many days A alone will finish the same work? यहाँ पर हमें A प्लस B किसी काम को 12 दिन में करता है, B प्लस में C उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, C प्लस में A उसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। अब हम 12, 15 और 20 का एलसीएम लेकर टोटल वर्क मानेंगे, जो कि 60 आएगा। अब हम A प्लस B का एक दिन का वर्क निकालेंगे, जिसके लिए 60 को 12 से डिवाइड कर देंगे। 5 वर्क पर डे। इस प्रकार B प्लस C का एक दिन का काम निकालेंगे, जिसके लिए 60 को 15 से डिवाइड कर देंगे। क्या आएगा? 4 वर्क पर डे आएगा। इसी प्रकार C प्लस A का एक दिन का वर्क निकालेंगे, क्योंकि 3 वर्क पर डे आएगा। अब हम A प्लस B, B प्लस C, C प्लस A का एक दिन का काम निकालेंगे। A प्लस में B, B प्लस में C, C प्लस में A। 5, 4, 9, 3, 12, 12 वर्क पर डे। सोल्व करते हैं। A प्लस में B प्लस में C इक्वल टू 6 वर्क पर डे। B प्लस C का एक दिन का 4 काम होता है। B प्लस C एक दिन में 4 काम करते हैं। B प्लस C एक दिन में 4 काम करते हैं। और इस प्रकार हम बोल पाएंगे
ए एक दिन में 2 काम करता है, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, ए अकेला गिवन काम को कितने दिन में पूरा करेगा। टोटल काम है 60, ए एक दिन में कितना काम करता है, 2 वर्क पर डे इक्वल टू 30 डेज। ए अकेला उस काम को 30 डेज में पूरा कर देगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रेडियाई ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर एंड कोन आर इन द रेशो 3:4 and their height are in the ratio 2:3. The ratio of their volume is, यहाँ पर हमें सिलेंडर और कोन के रेडियस का रेशो दे रखा है और सिलेंडर और कोन के हाइट का भी रेशो दे रखा है। यहाँ पर हमें सिलेंडर और कोन के वॉल्यूम का रेशो निकालना है। ये हमारे पास एक सिलेंडर है जिसका रेडियस हम R1 मान लेते हैं। ये हमारे पास एक कोन है जिसका रेडियस हम R2 मान लेते हैं, जिसका रेशो हमें दे रखा है 3:4। सिलेंडर का हाइट हम H1 मान लेते हैं, कोन का हाइट हम H2 मान लेते हैं और H1 और H2 का रेशो भी हमें दे रखा है 2:3। अब हमें सिलेंडर और कोन के वॉल्यूम का रेशो निकालना है। पाई R1² H1 ये सिलेंडर का वॉल्यूम है, बाय वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बाय वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है 1/3 पाई R2² H2। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। R1 का वैल्यू कितना है 3, ये 9 आ जाएगा। H1 कितना है 2 पाई 1/3। R2 का वैल्यू कितना है 4, ये 16 आ जाएगा। H2 कितना है 3, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा 9/8। इस प्रकार हम बोल सकते हैं सेकंड ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द मेजर ऑफ दैट एंगल which is 4 times of its supplement. The measure of that angle which is 4 times of its supplement. हमें एक एंगल निकालना है, मान लेते हैं कि वो एंगल x निकालना है। ये एंगल x है ना, अपने कॉम्प्लीमेंट के, कॉम्प्लीमेंट होता है 180 - x के 4 गुना के बराबर है। तो x इक्वल टू 720 - 4x 5x इक्वल टू 720। तो x कितना आ जाएगा 144। इस प्रकार हम बोल सकते हैं सेकंड ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम ए पॉइंट 8 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। यहां पर हमारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है और सर्कल के सेंटर से 8 सेंटीमीटर दूर किसी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। सेंटर से 8 सेंटीमीटर दूर, इसको हम 2 मान लेते हैं, 6 ये हो गया। तो सेंटर से 8 सेंटीमीटर दूर इस P पॉइंट से सर्कल पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया है और इसका नाम हम A मान लेते हैं। अब टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है। अब हमें लेंथ PA निकाल के दिखाना आपको और ट्रायंगल OAP में हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं।
ओपी का होल स्क्वायर इक्वल टू एओ का होल स्क्वायर एपी का होल स्क्वायर। ओपी कितना आएगा 8, मतलब 8 का स्क्वायर 64। एओ कितना आएगा 6, कितना आएगा 36 आ जाएगा। प्लस में एपी का होल स्क्वायर 64 माइनस का 36 एपी स्क्वायर, ये आ जाएगा 28 एपी स्क्वायर। स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में आकर स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 28 कितना आएगा 2√7। एपी का वैल्यू आया प्लस माइनस 2√7, लेकिन एपी एक लेंथ है इसलिए नेगेटिव साइन हट जाएगा। एपी इक्वल टू 2√7। तो इस प्रकार अपना आंसर सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन